सबसे बड़ी खबर पर चर्चा है 90-30 पर। 90-30 क्या है, लेकिन अब इसका खुलासा कर दिया है और इसका खुलासा हुआ विदेशी धरती से। हम बात करें 90-30 की। 90-30 की चर्चा तब हुई जब विदेशी धरती से एक सोशल मीडिया पे वायरल आखिर हुआ। 90-30 ने नाथ हलके में क्यों मचाई धूम सोशल मीडिया पर। 90-30 के साथ नाथ इलाके में देवगन की विराट दस्तक, समाज की सेवा के लिए संकल्प। नाथ इलाके के लिए कसी कमर। 90-30 को लेकर विराट खुलासा। देवगन का आजादी का करंट नाम से मशहूर तब हुए जब 74 साल बाद पहुंचाई इंदिरा गांधी नगर में बिजली। श्री गुरु नानक सेवा सोसाइटी बना। बाबा नानक का संदेश पहुंचा रहे हैं घर घर। माता उषा देवगन वार्ड नंबर 74 की बनी पार्षद को थामा कांग्रेस का हाथ। हेलो, तो आप देख रहे हैं लाइव में, आपका दोस्त अवर शुक्ला। हेलो। सबसे बड़ी खबर पर चर्चा है 90-30 पर। 90-30 क्या है, लेकिन अब इसका खुलासा कर दिया है और इसका खुलासा हुआ विदेशी धरती से। हम बात करें 90-30 की। 90-30 की चर्चा तब हुई जब विदेशी धरती से एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ एक मैसेज 90-30 नॉर्थ हल्का। तो 90-30 है क्या, चर्चाएं होने लगी और चर्चाएं जब आम हुई तो आम होने के बाद अब ये खास हो गई है, क्योंकि एक चर्चा ये भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पड़ी है जिसमें 90-30 के साथ साथ कांग्रेसी नेता और हम सोशल कॉलेज के चेयरमैन विराट देवगन की फोटो आ गई। तो हमारे सीधे लाइव भारत में कैमरे के साथ जुड़े हैं विराट देवगन जी। विराट देवगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। लाइव भारत की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विराट देवगन जी, आप भी कांग्रेसी हैं और नॉर्थ की बात करें तो कल आपकी बात करें तो आपने कुंवर विजय प्रताप सिंह को कल आपकी टिकट थमा दी है और नाथ के मोड़ पे बात करें अनिल जोशी की, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर। और सबसे बड़ी बात है कि वो अकाली के साथ जुड़ गए हैं और साथ हाथी पे भी चढ़ गए हैं। और हाथ की बात करें तो हाथ सुनील दत्ती के साथ है। वो आपके पोस्टर नॉर्थ इंडिया में, और ये 90-30 है क्या, ये तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन आपके पोस्टर नॉर्थ इंडिया में बात करें, उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर विधानसभा की सीट सबसे चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर गांव पे है पूर्व मंत्री और पूर्व आईजी। और आपने क्या, आपके पोस्टर वहां क्या कर रहे थे? देखिए, ये एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किसी भी इंसान को राइट दिया है अपनी बात रखने का, इलेक्शन कोई भी कॉन्टेस्ट करने का। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। पिछले 5 साल में अपने इलाके में काम किया, एज ए काउंसलर वर्क किया। हमारी फैमिली ने परफॉर्मेंस दी अपनी। तो लोगों का, इलाके के लोगों को कहना था कि कुछ बेहतर किया जाए, आप में एफिशिएंसी है। तो ये चीज़ को देखते हुए हमने नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्क करना शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे और अच्छा काम लोगों को करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है, अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो अच्छा काम तो पूर्व विजय प्रताप सिंह करने का वादा करते हैं। और बात करें हम पूर्व मंत्री यानी कि अनिल जोशी की, तो उत्तर विधानसभा में उन्होंने जितना अच्छा काम किया और अच्छा है, क्योंकि आपका जो उत्तर विधानसभा में आप कहते हैं कि मैं दावेदारी कोई भी कर सकता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता कोई भी कर सकता है, ऊपर टिकट देना तो ऊपर वालों के हाथ में। लेकिन उत्तर विधानसभा में 50% स्लम इलाका है सर, और जहां पर नशे का गढ़ भी माना जाता है। और ये मैं बात दावे से कह सकता हूं कि क्राइम भी उस इलाके में बहुत है। विराट देवगन जी, आपका उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र में आपने दस्तक दी है और पोस्टर लगवा दी है, 50% इलाका स्लम है। बिल्कुल स्लम एरिया है, लगभग 40-50% के लगभग एरिया जो है स्लम है। तो मैंने देखा है ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हुआ। तो लोगों को देखो होती है, अपने नेता से, सरकार से उम्मीदें होती हैं। क्योंकि पहली उम्मीद होती है कि हमें साफ सुथरा वातावरण मिले, हमें एक साफ पानी पीने को मिले, साफ आबो हवा हमें मिले। तो लोगों को रोजगार की जरूरत है, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, साफ सुथरा वातावरण चाहिए, साफ स्वास्थ्य चाहिए। इसके लिए खेलों के लिए हमें काम करना होगा, एजुकेशन के ऊपर काम करना होगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होगी। तो ये सभी चीजें ध्यान रखते हुए मैं जो समझता हूँ पिछले समय में जो काम हुए हैं उससे बहुत बेहतर काम मैं नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के लिए कर सकता हूँ। देखिए कि अगर हम बात करें पिछले समय की,
नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम बटाला रोड देखें, मजीठा रोड देखें, तकरीबन पिछले समय में 20-25 साल अगर हम पीछे जाएं, 150 से ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, डाइंग यूनिट थे, प्रोसेसिंग यूनिट थे, हजारों लाखों युवा जो अमृतसर के थे, इनकी इंडस्ट्री के थ्रू रोजगार मिलता था उनको। वो सारी की सारी इंडस्ट्री गुजरात शिफ्ट होगी। किस लीडर ने काम किया उसके लिए, किस लीडर ने विधानसभा में या लोकसभा में जाके आवाज उठाई उसके लिए कि यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा प्लान बनाइए कि रोजगार जो है बाकी के लोगों के पास आए। ड्रग की इतनी प्रॉब्लम है, नशे की इतनी प्रॉब्लम है आज, उसके लिए क्या काम किया किस नेता ने? खेलों के लिए क्या काम किया किसी नेता ने? मैं जो समझता हूँ इन चीजों के ऊपर बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है, अच्छी सोच की जरूरत है, अच्छी सुविधाओं की लोगों को जरूरत है, और ये सुविधाएं देने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए मैं लोगों के साथ हूँ और लोगों के लिए, युवाओं के लिए काम करूंगा, बुजुर्गों के लिए काम करूंगा। एक बुजुर्ग है, बहुत सारे स्लम एरियाज हैं, मैंने जो देखा घर में खाने के लिए नहीं है, जो सरकारी कनक मिलती है उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हजारों लोग मैंने देखे हैं जिनको सरकारी स्कीम जो 1500-2000 पेंशन मिलती है वो तक नहीं लगी हुई लोगों की। इनके लिए कौन सोचेगा? तो ये चीज सोचते हुए हम राजनीति में आज से 5-6 साल पहले आए थे, और उसको बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हमने ये टिकट अप्लाई की है। लोगों की सेवा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस हाईकमान डेफिनेटली हमें मौका देगी यहाँ से। बिल्कुल सही बात है, मौका मिलना चाहिए, विकास को मौका मिलना चाहिए। वार्ड नंबर 77 की बात करें, कोरोना के संकट काल में विराट देवगन उनकी टीम ने एक भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वापस जाने नहीं दिया, उनको घर बैठे उनको खाना भी दिया। और सबसे बड़ी बात है इसमें सरकार यानी कि इलाके के एमएलए जो है डॉक्टर राजकुमार मीणा का साथ रहा। लेकिन आपको आजादी का करंट क्यों कहते हैं सर? आप वहां चले गए जहां पे इतने 74 साल बाद वहां पर बिजली गया, करंट वहां पे, तो आपको आजादी का करंट क्यों कहते हैं विराट देवगन को? देखिए, ये बात शायद आपके मीडिया ने, नेशनल लेवल पे मीडिया ने कवर की थी आज से तकरीबन 4 साल पहले। हमारे इलाके में कोट खालसा से आगे बटाली रोड पे एक एरिया था जहाँ पे 70 साल से लाइट की सुविधा नहीं थी। इंदिरा आवास योजना के अंदर वो कॉलोनी बनी थी, मुझे आज भी याद है। पूरे पंजाब में ये कॉलोनी थी कि जिसमें बिजली की सुविधा नहीं थी। वहाँ पे प्रॉपर लैंड माफिया था जो प्रॉपर उस सुविधा को नहीं आने दे रहा था। उसके ऊपर हमने वर्क किया, इवन पीएम हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जो ये बात पहुंची थी। और वहाँ से कुछ ऑफिसर्स आए थे, हमने हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं गुरजीत सिंह औजला जी, उनको साथ लेके हमने एमपी ग्रांट में से उनका जो काम करवाया था। तो ये लोग आज तो बड़े अच्छे रह रहे हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे और काम करेंगे ग्रास रूट लेवल के ऊपर, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आजादी के बाद नहीं मिली आज तक, उनके लिए वर्क करेंगे हम। कहते हैं कि देवगन इतने दिल के विराट हैं कि वो जनता के मसलों को लेकर कभी मेयर से भिड़ जाते हैं, कभी कमिश्नर से भिड़ जाते हैं, कभी मीडिया के सामने सीधे अपने सरकार को पोस्ट देते हैं। आखिर देवगन जी, विराट आपका प्लान विराट कौन सा है इस समय नॉर्थ इंडिया? देखिए, किसी भी लीडर के साथ या किसी ऑफिसर के पास मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, लेकिन देखो एक एजुकेशन का काम करते करते अगर हमने राजनीति ज्वाइन की है लोगों की सेवा के लिए, तो अगर हम उसी सिस्टम में ढल जाएं जैसे वो 70 साल से चलता है, फिर मैं समझता हूँ राजनीति ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हमने जो करप्ट सिस्टम चलता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर उसको खत्म करना है। सिस्टम, हर तंत्र बिगड़ा हुआ है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करना है। व्यवस्था को ठीक हम तभी कर सकते हैं अगर हम लोगों की सोच को बदलेंगे। जहाँ पे भी किसी डिपार्टमेंट में हमें इंफॉर्मेशन आती है, कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ किसी को किसी का राइट नहीं मिल रहा, अगर हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अच्छे तरीके के साथ उसका हक दिलवाने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो वो प्रयत्न पिछले सालों में, पिछले दिनों में हम करते रहेंगे और आगे भी ये लड़ाई चलती रहेगी। विराट देवगन जी, आपने बड़ा मसला उठाया था, अवैध बिल्कुओं का मसला उठाया था। तो जिस इलाके में आप मतलब आप कदम आपने बढ़ा दिए हैं और आपकी चर्चा उसमें 90-30 क्या है सर? 90-30 समझ में नहीं आ रहा। 90-30 लोग चर्चा में है कि 90-30 पहली बार पोस्ट आई 90-30 नॉर्थ इंडिया में लोगों का 90 कौन विजय प्रताप सिंह और 30 कांग्रेस, तब भी 90-30 का 120 हो जाता है। 70-30 हो तो पता है। देखिए, ये कोई परसेंटेज रेशो नहीं है, 90 और 30 की परसेंटेज रेशो कोई बनती नहीं। परसेंटेज अगर हो तो 70 और 30 की होती है। तो एक पॉजिटिव एक मैसेज है जो आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में इस चीज का मैं खुलासा करूंगा कि 90-30 क्या है, कहाँ से ये बात शुरू हुई,
और इसका मतलब क्या निकलता है युवाओं के लिए, आज के नेताओं के लिए, सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा ये 90-30, जिस दिन मैं बताऊंगा कि राजनीति अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, किस तरीके से करनी है, ये मैसेज इसके अंदर छुपा हुआ है, तो मैं बताऊंगा उसको आने वाले दिनों में। ये लेकिन आपको याद होगा बुलारिया सिंह ने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिया और उसमें बाद में वो बच्चे की वीडियो गेम निकली, तो 90 उस गेम से अलग है, जनता से जुड़ी है। सही, देखिए मुझे ये कोई जुमला या कोई शगुफा नहीं है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं जो आप बोल रहे हैं बुलारिया जी ने जो कुछ दिन पहले निकाला था, उसका मुझे प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि क्या था और क्या। हाँ, पढ़ा है मैंने इस तरीके का पोस्टर, बट मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ 9030 जो मैसेज होगा आने वाले 1-2 दिनों में, इस चीज़ का हम खुलासा करेंगे। एक पॉजिटिव मैसेज होगा और एक अच्छा मैसेज होगा समाज के लिए। कहेंगे आपके पास हाथ का चुनाव चिन्ह होगा या नहीं होगा, ये तो पार्टी हाईकमान को तय करना है, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान किसी और पे दांव खेलती है तो आप फिर वही अनिल जोशी पहली बार आजाद लड़े थे, तो आप उनके सामने आजाद नहीं लड़ सकते क्या? देखिए, मैं तो पहले ये कहूँगा कि मैं पार्टी को कन्विंस करूंगा, पार्टी को अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे टिकट दी जाए। पार्टी की सोच के साथ, पार्टी की जो आदेश होंगे उसके साथ मैं खड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी के सिलसिले कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वर्क करेंगे आने वाले दिनों में। 90 का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा क्या? हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। जल्दी होगी, बड़ी जल्दी होगी, कल या परसों होगी। ये थे 90-30 का खुलासा, वो जल्दी होगा। और हमारे साथ बातचीत करते हैं लाइव स्टूडियो से विराट देवगन जी। धन्यवाद सर, कॉलेज चेयरमैन जी, कुछ कहना चाहते हैं और आप सर? धन्यवाद शुक्ला जी, धन्यवाद लाइव भारत की पार्टी। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। ऊंचा है बाईपास वीर का, और आप देख सकते हैं लाइव भारत की तस्वीरें, समूह इलाका निवासी अमृतसर नॉर्थ, और ये विराट देवगन के ये लगे हैं बैनर। तो हम दिखाते हैं आपको तस्वीरें, और ये है, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और हम बात करेंगे आपके इलाके में कैसा नेता हो, ईमानदार वाला हो या नहीं। ईमानदार नेता चाहिए एमएलए जी, ईमानदार एमएलए चाहिए जी, जो करप्शन ना करे जी, ऐसा नेता हो जो आपकी सुने जी। आप ये जो नेताजी हैं इनको जानते हैं आप जी? कैसे हैं ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया छाप लग गई है विराट देवगन पर, और ये मैं नहीं कहता, ये इलाका निवासी के लोग कहते हैं। और हम सर, ऐसा नेता हो अच्छा है विराट देवगन जैसा? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही नेता, ईमानदार नेता, और ऐसा नेता होना ही चाहिए। और हम आपको बताएं, हम बाईपास पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें। सर, ईमानदार नेता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नेता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ऐसा नेता होना चाहिए। लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, और आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, ये मैं नहीं कहता, ये लाइव भारत की सर्वे टीम यानी कि पीएम हाउस की सर्वे टीम कहती है। और हमने जितने लोगों से पूछा, लाइव पूछा, ईमानदारी नेता, ऐसा नेता होना चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं, इनको नहीं मालूम, चलिए जिनको मालूम है उनको मालूम है, लेकिन इनको ये मालूम है सब्जी का भाव, महंगाई बढ़ गई है, करप्शन है, ईमानदारी है, कोई ईमानदारी नहीं। तो ईमानदारी चाहिए, तो ऐसा नेता लाओ, ऐसा नेता लाओ, ईमानदारी। तो ये मैं आपको तस्वीर दिखाई, सर्वे टीम क्या कहती है, 4 लोगों से सर्वे हो सकता है, तस्वीरें लाइव।